आप रोज सुबह उठते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते हैं और एक चीज हमेशा साथ होती है, साबुन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये छोटा सा फिसलने वाला ब्लॉक आया कहां से, किसने बनाया, क्यों बनाया? और क्या आप जानते हैं साबुन की खोज एक दुर्घटना थी? आज हम वक्त में पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे, और देखते हैं साबुन का पूरा सफर। देखते रहिए, क्योंकि ये कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। साबुन से पहले लोग कैसे साफ रहते थे, ये सवाल जरूरी है। प्राचीन मिस्र में लोग राख और जानवरों की चर्बी का मिश्रण शरीर को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया यानी आज का इराक में 4000 साल पहले एक मिट्टी की पट्टिका मिली थी, जिसमें लिखा था, पानी गर्म करो, राख मिलाओ, चर्बी डालो। यह दुनिया का पहला साबुन फॉर्मूला था। रोमन और यूनानी भी साफ रहते थे, लेकिन वे जैतून का तेल और रेत से शरीर रगड़ते थे और फिर स्ट्रिजिल नाम के धातु के खुरचने से तेल हटाते थे। यह ज्यादा साफ नहीं करता था, लेकिन तब यही फैशन था। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, साबुन की पौराणिक खोज। एक पुरानी रोमन किंवदंती है, माउंट सापो नाम की एक जगह थी। वहां जानवरों की बलि होती थी। जानवरों की चर्बी और लकड़ी की राख मिलकर बारिश के साथ नीचे नदी में बह गई। वहां कपड़े धोने वाली औरतों ने ध्यान दिया, यहां कपड़े ज्यादा आसानी से साफ हो रहे हैं। इसी माउंट सापो से सोप का नाम आया। आज भी अंग्रेजी में सोप बोलते हैं। ये कहानी 100% साबित नहीं है, लेकिन ये विचार शानदार है। चर्बी प्लस राख प्लस पानी बराबर साबुन। ये एक प्राकृतिक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो प्राचीन लोगों ने अनजाने में खोज ली। अब थोड़ी विज्ञान की बात करते हैं। घबराना नहीं, सरल रखेंगे। साबुन बनता है एक प्रक्रिया से जिसे कहते हैं सपोनिफिकेशन। इसका मतलब है चर्बी या तेल प्लस तेज क्षार जैसे लाई या NaOH बराबर साबुन प्लस ग्लिसरीन। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और नतीजे में निकलता है वो फिसलने वाला ब्लॉक यानी साबुन। लेकिन साबुन काम कैसे करता है? साबुन के अणुओं में एक खास गुण होता है। उनका एक हिस्सा पानी से दोस्ती करता है, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा हिस्सा तेल या ग्रीस से दोस्ती करता है, हाइड्रोफोबिक। जब आप हाथ धोते हैं, साबुन के अणु ग्रीस को पकड़ लेते हैं और पानी उन्हें बहा देता है। इसीलिए सिर्फ पानी से हाथ धोना उतना कारगर नहीं, साबुन जरूरी है। 8वीं और 9वीं सदी में अरब और मुस्लिम वैज्ञानिकों ने साबुन बनाने को एक उचित विज्ञान बना दिया। उन्होंने जैतून का एल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को सटीक मात्रा में मिलाकर ठोस साबुन की टिक्कियां बनाई, बिल्कुल वैसे जैसे आज हम इस्तेमाल करते हैं। मशहूर अरब वैज्ञानिक अल राजी ने अपनी किताबों में साबुन की विधियां लिखी। अलेप्पो, सीरिया, ये शहर साबुन निर्माण का दुनिया का पहला बड़ा केंद्र था। आज भी अलेप्पो साबुन बहुत मशहूर है। लॉरेल बेरी तेल से बनता है और यह हजारों साल से एक ही विधि अपनाता है। अरब व्यापारी ये साबुन यूरोप ले गए और यूरोप में साबुन का विचार वहां से लोकप्रिय होना शुरू हुआ। 19वीं सदी में एक चीज ने सब बदल दिया, औद्योगिक क्रांति। 1800 तक साबुन सिर्फ अमीर लोगों के लिए था, महंगा था, कर लगता था। इंग्लैंड में साबुन कर था, हाँ, साबुन पर टैक्स, अमेजिंग। 1853 में ब्रिटिश सरकार ने यह कर हटाया और फिर साबुन सबके लिए सस्ता हो गया। उसी समय विलियम प्रॉक्टर और जेम्स गैम्बल ने अमेरिका में एक छोटी सी कंपनी शुरू की, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। 1879 में उन्होंने बनाया आइवरी साबुन, जो पानी में तैरता था। और यह भी एक दुर्घटना थी। मजदूर मशीन बंद करना भूल गया और अतिरिक्त हवा मिल गई और साबुन तैरने लगा। एक दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल तक लोगों को पता नहीं था कि साबुन ठीक क्यों काम करता है। वे सिर्फ जानते थे कि साफ महसूस होता है, लेकिन कीटाणुओं का विचार नहीं था। 1840 के दशक में डॉक्टर इग्नास सेमेलवाइस एक हंगेरियन डॉक्टर थे। उन्होंने देखा कि जो डॉक्टर शल्यक्रिया से पहले हाथ धोते थे, उनके मरीज ज्यादा बचते थे। और फिर लुई पास्चर ने जर्म सिद्धांत साबित किया कि बीमारियां बैक्टीरिया और वायरस से होती हैं। तब दुनिया को समझ आया, साबुन बराबर जीवन रक्षक। कोविड-19 महामारी में भी WHO ने सबसे पहली सलाह दी, हाथ धोएं साबुन से 20 सेकंड तक। एक साधारण सी साबुन की टिकिया महामारी रोकने में एक हथियार बन गई। आज दुनिया में हजारों प्रकार के साबुन हैं। एंटीबैक्टीरियल साबुन बैक्टीरिया को मारता है, ब्यूटी साबुन त्वचा को चमक देता है, ग्लिसरीन साबुन पारदर्शी नमी देने वाला, हस्त निर्मित या दस्तकारी साबुन प्राकृतिक सामग्री से, तरल साबुन पंप वाला। 1865 में विलियम शेपर्ड ने पेटेंट कराया। बर्तन का साबुन, कपड़े का साबुन, बच्चों का साबुन, हर काम के लिए अलग। वैश्विक साबुन बाजार आज $55 अरब से ज्यादा का है। वो छोटी सी मिट्टी की पट्टिका जो 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में मिली थी, आज एक वैश्विक उद्योग बन चुकी है। तो ये थी साबुन की कहानी,
मेसोपोटामिया की राख से शुरू होकर अरब वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं से गुजरकर ब्रिटिश कारखानों में बनकर और आज आपके बाथरूम तक पहुंचा। एक चीज जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि इसके पीछे हजारों साल की इतिहास छुपा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं साबुन की ये शानदार कहानी। और कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा साबुन कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक साफ रहो, स्वस्थ रहो।